Okay guys, like for ethics purpose से या mainly the ethics ही, or we can say this you can also use in your essay, okay, and sometimes maybe in your GS as well for giving examples, okay. So I'm just going to talk about the civil servant who has done good for the society, okay. So the first person is the Armstrong Palme, known for the People's Road. He built a 100-kilometer road connecting a remote village in Manipur without the government funds, ठीक है, बिना गवर्नमेंट फंड्स के उन्होंने किया, एंड मोबिलाइज द सिटीजन्स एंड क्राउड फंडिंग, ठीक है. सिटीजन्स मतलब सिटीजन्स को इस तरह से उन्होंने मूव करने के लिए उनको इधर से उधर जो है इन्होंने एक रोड बनाया, ठीक है, 100 किलोमीटर का, क्राउड फंडिंग से, ओके. सो यहाँ पे एथिक्स का कीवर्ड्स जो है जस्ट लाइक लीडरशिप, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इनिशिएटिव. सो इनके इस काम से ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है. एंड ओके, देन दूसरी हैं दुर्गा शक्ति नागपाल. सी इज नोन फॉर द एक्टिंग अगेंस्ट द इलीगल एंड माइनिंग, ठीक है, दुर्गा शक्ति नागपाल. एंड सी टुक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट द पावरफुल माफियाज एंड फेस द पॉलिटिकल प्रेशर, ठीक है. सो एथिकल कीवर्ड्स में देखा जाए तो इंटीग्रिटी, करेज एंड रूल ऑफ लॉ, ये इनके वर्क से हमें देखने को मिलता है, ठीक है. एंड देन उसके बाद तीसरे आते हैं टीना डाबी. सी इज नॉन फॉर द गवर्नेंस इनिशिएटिव इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ओके. सी वर्क्स ऑन द न्यूट्रिशन, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी. एथिक्स कीवर्ड्स जो है जैसे कि पब्लिक सर्विस या सोशल वेलफेयर में, उसके रिगार्डिंग हम इनका यूज कर सकते हैं, राइट, टीना डाबी का. एंड देन में क्या होता है कि स्मिता साबरवाल, ठीक है. सी इज नोन फॉर द सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ओके. इन्होंने इम्प्रूव किया था पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम को, इन्होंने फोकस किया था हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पे. स्मिता साबरवाल जिन्होंने इम्प्रूव किया था पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम को एंड फोकस किया था उन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन पर. एथिक्स कीवर्ड्स जो है जैसे कि एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी का यूज हम कर सकते हैं, ओके. एंड देन यहाँ पे फिफ्थ पर्सन है. हम इस चीज़ों को अभी कई बार रिवाइज करेंगे इसको, ओके. अभी जस्ट फर्स्ट टाइम मैं इसको भी यहाँ पे रीड कर रहे हैं आपके, एंड देन अगेन एंड अगेन आई विल स्पीक दिस, ओके, सो दैट ब्रेन में ये सेट हो जाए, राइट. सो अशोक खेमका जो थे, ही इज नोन फॉर द फाइटिंग करप्शन. इन्होंने कैंसिल किया था क्वेश्चनेबल लैंड डील्स विच डिस्पाइट द फ्रीक्वेंट ट्रांसफर. की जो एथिक्स के कीवर्ड्स हैं, मतलब या फिर बोले कि कौन सी चीज़ें इनसे दिखती हैं, तो इंटीग्रिटी थी इनमें, ऑनेस्टी थी, एथिकल करेज था, ठीक है. एंड देन आते हैं संजीव चड्ढा जो है, ये एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं. इन्होंने वर्क किया था इम्प्रूविंग द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. तो इनमें कौन सा एथिकल चीज़ दिखता है, तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इन्होंने किया, तो ये चीज़ हमें दिखता है, ठीक है. ह्यूमन एथिकल कीवर्ड जो है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट. एंड देन प्रंजन पाटिल जो है, प्रंजल पाटिल जो है, इन्होंने ही इज नॉन फॉर, ही है किसी है जो भी हो, ब्रेकिंग बैरियर्स डिस्पाइट द डिसेबिलिटी, ओके. आप देख लेना कौन है. एंड देन इसमें इनके में एथिकल कीवर्ड जो है इंक्लूडेड हो सकता है लाइक रेजिलियंस, इंक्लूसिविटी एंड डिटर्मिनेशन, ओके. और इस चीज़ का यूज़ हम डिसेबिलिटी इंक्लूसिवनेस में कर सकते हैं. एंड देन नेक्स्ट है कि MS साहू जो है, सी इज नॉन फॉर द स्ट्रेंथनिंग द इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म, ठीक है. इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म में इन्होंने स्ट्रेंथन किया था. देन लाइक इन कीवर्ड्स का अगर हम यूज़ करें कि इनके कामों से क्या दिखता है कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस दिखता है हमको, ठीक है, MS साहू से. फिर आता है US सागायम, मतलब इन्होंने ये एंटी करप्शन एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, राइट. तो एंड ये फेमस है, इनकी फेमस लाइन है, फेमस लाइक डू राइट एंड फियर नो वन, डू राइट एंड फियर नो वन. तो यू सागायम ने कहा एंटी करप्शन एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं. एंड फेमस लाइन है इनकी,
कि डू राइट फेयर नो वन। एथिकल कीवर्ड्स क्या दिखते हैं कि इनमें ये कि इंटीग्रेट पर्सन थे और ट्रांसपेरेंट रखते थे सारी चीजें। ओके, एंड देन एस आर संकरन, ठीक है, एस आर संकरन जो है ही इज नोन फॉर दैट वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, ठीक है, ही इज नोन फॉर वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। ओके, सो इन्होंने वर्क किया था एक्सटेंसिवली फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बॉन्डेड लेबर्स के लिए। सो इनमें कौन से एथिकल चीजें दिखती हैं? तो ही वॉज वेरी कंपेंसनेट एंड ही वॉज वेरी ओरिएंटेड टुवर्ड सोशल जस्टिस, ठीक है। सो उस काइंड ऑफ हम इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। देन आते हैं साफ फैजल, मतलब ही इज नोन फॉर द एजुकेशन एंड यूथ एंगेजमेंट। देखिएगा इस लाइक कौन ही है, सी है, मैं नाम से ही पता कर सकती हूँ, बट आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं इनकी पिक्स देख के। ओके, सॉरी। सो साफ फैजल जो थे ही और सी इज नोन फॉर एजुकेशन एंड यूथ एंगेजमेंट। इनके अंदर कौन से एथिकल चीजें दिखते हैं या एथिकल कीवर्ड्स का जो है यूज कर सकते हैं? तो वो है कि क्या है, ओके, लीडरशिप इनमें अच्छी थी और यूथ एम्पावर कर रहे थे, ठीक है। तो ये एथिकल चीजें दिखती हैं इनमें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आते हैं कि राजू नारायण स्वामी, ही इज नोन फॉर एक्सपोजिंग करप्शन। इन्होंने कंटिन्यू एथिकल वर्क पे फोकस किया था डिस्पाइट न्यूवेस्ट ट्रांसफर, ये भी सेम। एंड देन एथिकल कीवर्ड्स जो है इनमें, मतलब एथिकल चीजें क्या दिखती है? तो ही वॉज अ मोरल करेजियस पीपल एंड ही वॉज फॉलोइंग हिज परसिवरेंस एंड ऐसा थे, ठीक है। देन आती है पूनम मालकोंडाया। ओके, पूनम मालकोंडाया, मतलब सी इज नोन फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन रिफॉर्म। So and she was very passionate, service orientation kind of girl, yeah, or civil servant we can say, obviously. The next is the Vijay Lakshmi Bidari. She is known for women safety and social campaigns, right? इनमें कौन सी एथिकल चीजें हमें देखने को मिलती है? तो she was very gender sensitive and she is known for the great leadership, ठीक है। सो वुमेन सेफ्टी एंड सोशल जस्टिस को लेकर के विजय लक्ष्मी बिदारी जानी जाती हैं। एंड जेंडर सेंसिटिव ये एक एथिकल कीवर्ड यूज हो सकता है, लीडरशिप के लिए यूज हो सकता है, राइट। सो हम दे सकते हैं एग्जाम्पल। देन टीएन सेशन, नेक्स्ट इज टीएन सेशन, नोन फॉर द इलेक्टोरल रिफॉर्म। इन्होंने स्ट्रेंथन किया था एनफोर्समेंट पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इन्होंने क्या था स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, कीवर्ड लाइक की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को शो किया इन्होंने, राइट। इनके काम से इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी इनमें दिखी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलती है, राइट। सो फिर से एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या अब जस्ट यही पढ़ा। ओके, सो हमने आर्मस्ट्रॉन्ग पामे के बारे में पढ़ा कि ही इज नोन फॉर द पीपल्स रोड। 100 किलोमीटर का रोड बनाया जिससे इन्होंने मणिपुर में विदाउट गवर्नमेंट फंडिंग के, ठीक है, रिमोट विलेज को जोड़ा। एंड देन जिससे लोगों को आने जाने में सुविधा हुआ है, ठीक है। एंड देन फिर इसके बाद दूसरे आती हैं दुर्गा शक्ति नागपाल, जो कि जिन्हें जाना जाता है इलीगल एंड माइनिंग के खिलाफ एक्ट करने के लिए, ठीक है। एंड देन ठीक है, फिर इसके बाद यही कि इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे पावरफुल माफिया के खिलाफ और इन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर फेस किया था, ठीक है। एंड देन टीना डाबी, मतलब ये गवर्नेंस इनिशिएटिव में जानी जाती हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। एंड इन्होंने न्यूट्रिशन पे वर्क किया था और देन लोगों के लिए, ओके। एंड देन वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, पब्लिक सर्विस डिलीवरी को लेकर के इन्होंने काफी ज्यादा ओरिएंटेशन दिखाया, ठीक है। एंड देन स्मिता साबरवाल जो है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के ऊपर ज्यादा फोकस की, ठीक है। इन्होंने इम्प्रूव किया पब्लिक ग्रीवेंस सिस्टम को, फोकस किया हेल्थ केयर एंड एजुकेशन को। एंड देन अशोक खेमका जो थे उन्होंने करप्शन को फाइट करने के लिए जाने जाते हैं, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया था क्वेश्चनेबल लैंड जो कि एक डील चल रही थी डिस्पाइट फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स के बाद भी, ठीक है। इनका ट्रांसफर होते जा रहा था, फिर भी उन्होंने क्वेश्चनेबल लैंड को क्या किया था, जो डील चल रही थी उसको कैंसिल कर दिया था, किसने? अशोक खेमका ने, ठीक है।
एंड देन संजीव चड्ढा जो है वो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इम्प्रूव किया था स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसके लिए जाने जाते हैं कौन? संजीव चड्ढा। ओके। एंड देन प्रंजन पाटिल जो है उन्होंने बैरियर्स को ब्रेक किया डिस्पाइट डिसेबिलिटी। प्रंजन पाटिल जो है ठीक है काफ़ी मतलब ब्रेक किया बैरियर्स को डिस्पाइट डिसेबिलिटी, मतलब इनमें हमें जो है रेजिलियंस, इंक्लूसिविटी, डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जिन्होंने बैरियर्स को तोड़ा डिस्पाइट डिसेबिलिटी, प्रंजल पाटिल। ओके। देन अहमद साहू की बात करें तो इन्होंने इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म लेकर के आए। कोई चीज़ कोई बैंक या कंपनी इंसॉल्वेंट होना चाहती है ना, दिवालिया होने चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने स्ट्रेंथन रिफॉर्म्स लेकर के आए। ठीक है, तो ये क्या कि इनका ओरिएंटेशन इंस्टीट्यूशनल एथिक्स को लेकर के, इकोनॉमिक गवर्नेंस को लेकर के था। देन यू सागायम जो है ये एंटी करप्शन एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने फेमस लाइन दिया, डू राइट एंड फियर नो वन। ठीक है, डू राइट एंड फियर नो वन। ओके, हो सकता है कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में एक थोड़ा डिटेल में भी बात करूँ। ठीक है, एंड देन बिकॉज तो वो उससे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है और अच्छा लगता है। ठीक है, और हम उसे एस्से में भी लिख सकते हैं या हम एथिक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन अशोक खेमका की बात करें, अच्छा तो ये अभी हमने देखा ही। ओके, एंड देन शाह फैजल जो है एजुकेशन एंड यूथ एंगेजमेंट के बारे में जाते हैं के बारे में जाने जाते हैं। ठीक, एजुकेशन एंड यूथ एंगेजमेंट के बारे में, मतलब ये एक अच्छे लीडर थे और यूथ को एम्पावर करने वाले थे। तो ये एक इनको बीइंग ह्यूमन बनाता है। ठीक है, जो कि एथिक्स में यूजफुल है। ओके, एंड देन फिर क्या होता है कि पूनम मालकोंडिया जो है सी इज नोन फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन रिफॉर्म, राइट। सो सी इज नोन फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन रिफॉर्म, कंपैशन एंड सर्विस ओरिएंटेशन थी ये, एंड सी इज नोन फॉर पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन रिफॉर्म। देन आते हैं विजय लक्ष्मी बिदारी, वुमेन सेफ्टी को लेकर के एंड सोशल कैंपेन को लेकर के बहुत ज़्यादा ये जाने जाते हैं। वुमेन सेफ्टी को लेकर, सोशल कैंपेन को लेकर विजय लक्ष्मी बिदारी जाने जाते हैं, राइट। जेंडर सेंसिटिविटी एंड लीडरशिप इनमें देखा जा सकता है, राइट। एंड देन टी.एन. सेशन जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में जाना जाता है। इन्होंने इन्फोर्समेंट पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन किया था, राइट। इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी जैसे कीवर्ड्स का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इनको लेकर के। एंड ठीक है, सो टी.एन. सेशन का इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में देख लिया, विजय लक्ष्मी का वुमेन सेफ्टी एंड सोशल कैंपेन के बारे में देख लिया, जिन्होंने जेंडर सेंसिटिविटी या लीडरशिप देखने को मिलता है। पूनम मालकोंडया जो है पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर के देख सकते हैं, जो कि कंपैशन एंड सर्विस ओरिएंटेशन को लेकर के ज़्यादा ओरिएंटेड थे। ठीक है, एंड देन यहाँ पे राजू नारायण स्वामी जो थे एक्सपोजिंग करप्शन के लिए जाने जाते हैं। ओके, सॉरी। एंड देन जिन्होंने कंटिन्यूड एथिकल वर्क डिस्पाइट न्यूमरस ट्रांसफर किया था, मोरल करेज एंड परसिवरेंस देखने को मिलता है राजू नारायण स्वामी में। ओके, फाइन। एंड शाह फैजल में एजुकेशन एंड यूथ एंगेजमेंट देखने को मिलता है, लीडरशिप एंड यूथ एम्पावरमेंट के बारे में। ओके, फाइन। एस.आर. शंकरन जो है वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज का किया था। एस.आर. शंकरन जो थे SC ST एंड बॉन्डेड लेबर के लिए एक्सटेंसिवली वर्क किया था इन्होंने, जिनके अंदर मतलब हम बोल सकते हैं कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं कंपैशन, सोशल जस्टिस को लेकर के। तो ये एस.आर. शंकरन, ओके, एस.आर. शंकरन। एंड देन यू सागयम जो है एंटी करप्शन एफर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, लाइक डू राइट एंड फियर नो वन। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को लेकर के यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, फाइन। सो इन सब की एक डिटेल में मतलब ऐसे कुछ फेमस लोगों का जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी डिटेल में थोड़ा डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो आई विल शेयर विद दैट यू। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।